स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोबल आउटलाइन में। जी हाँ, बिल्कुल। आज की जो न्यूज़ है यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें सारे जो नेशंस है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया, चाहे वो साउथ कोरिया और चाहे वो यूएसए हो, इन सब यहाँ पर कवर करने वाले। क्योंकि न्यूज़ ऐसी निकल कर आ रही है कि एक जो इतिहास में यहाँ पर किसी ने नहीं कर दिया वो यहाँ पे जो बाइडन ने कर दिखाया है यहाँ पर साउथ कोरिया के साथ। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर साउथ कोरिया पे किसी ने हमला किया ना, तो ऐसी यहाँ पे ट्रीटी साइन हुई जिसे यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन डील के नाम से जाना गया है कि वहां पर यूएसए जो है वो साउथ कोरिया के खिलाफ में उतरेगा और सारे जो नेशंस है उस पर अटैक कर देगा, चाहे वो रशिया हो, इंडिया हो या फिर पाकिस्तान हो। तो ऐसी यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है। तो क्या कुछ हुआ है इन दोनों के बीच में और क्यों यहाँ पर ऐसी यहाँ पर जो वार्ता है वो निकल कर आई है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल टिल डेट, सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो मूविंग फर्दर, ये आप न्यूज देख सकते हैं यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो की ये न्यूज मैंने आपके लिए कवर की कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड साउथ कोरिया प्रेसिडेंट युन सुक योल सिक्योर अ लैंडमार्क डील। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि देखिए ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच ना हमेशा टेंशन बने ही रहते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ था इन दोनों के बीच के कि जब से ये टेंशन राइज हुए। देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको पहले कई बार बताया था कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में टेंशन कैसे राइज हुई और कैसे यहाँ पे कोरियन पेनिनसुला का जन्म हुआ। लेकिन देखिए, फिर से मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, फिर मैं आपको सभी के लिए ये जो न्यूज है न्यूक्लियर वेपन डील वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए, सबसे पहले तो ना आप ये जापान को देख लीजिए। ये ना आज का वर्ल्ड मैप है यहाँ पर, और जापान देखिए आज के वर्ल्ड मैप में ना कहीं यहाँ स्थित करता है, ठीक है ना। इतना एरिया यहाँ पर जापान कवर करता है। लेकिन देखिए, एक जमाना था जब यहाँ पर जापान जो था वो कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से दिखता था। जी हाँ, बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं 1910 के आसपास का यहाँ पर वर्ल्ड मैप मैंने आप सभी के लिए लगाया कि देखिए, ये इतना जो पूरा रीजन है ये पूरा कोरियन पेनिनसुला, उसी के साथ साथ देखोगे ना तो ताइवान भी कहीं ना कहीं जो था वो जापान का पार्ट हुआ करता था। तो ये जो है वो दशक की 1900 के दशक की बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या कि यहाँ पर जापान ने जो है वो कोरियन पेनिनसुला भी बिल्कुल कब्जा लिया था, जबकि जो आज नॉर्थ कोरिया और कहीं ना कहीं साउथ कोरिया के पास है। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए 38 पैरेलल लाइन यहाँ से गुजरती है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसकी कहानी ना कहीं चालू होती है 1910 में, जब यहाँ पर जापान ने क्या किया था, यहाँ पर कोरियन पेनिनसुला पे ना हमला कर दिया था। अब देखिए 1910 की ये बात है, जब देखिए हमला करते ही ना पूरा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, मतलब मैं कह सकते कि पूरा कोरियन पेनिनसुला ना सिर्फ जापान के कब्जे में आ गया था 1910 में, जहां पर कोरियन और जापानीज की वार हुई थी। अब देखिए, ये जो वार हुई थी ना वो इसलिए हुई थी कि जापान ने सीधा सीधा बिना बताए कोरियन के जो किंग थे उस पर हमला कर दिया था, और ये जो पूरी एरिया है पे कोरियन पेनिनसुला वो अपने कब्जे में कर लिया था। अब देखिए, ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं ये न्यूज आर्टिकल क्या कह रहा है कि अगस्त 29 1910 का ये आर्टिकल है। जी है, बिल्कुल। इसमें बताया था कि नाउ जापान एंड कोरिया मेड वन। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए जापान ने जो है वो कोरियन पेनिनसुला पे हमला कर दिया था। तो देखिए, जिसके बाद में क्या कहीं ना कहीं जो यूएसए था, कहीं ना कहीं जो जर्मनी था, कहीं ना कहीं जो यूएसएसआर था जिसको हम सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं, और कहीं ना कहीं जो यूके था, ये कहीं ना कहीं देखिए असमझ में पड़ गई कि देखिए छोटा सा जो जापान है वो कैसे यहाँ पर आइलैंड पे आइलैंड यहाँ पर कब्जा कर रहा है और हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे। तो तभी से देखिए यहाँ पर जापान के खिलाफ ना कहीं रिजिम चालू हो चुकी थी कि कैसे हम जापान को जो है वो काउंटर कर सके। अब देखिए यहाँ पर ना 1914 का जो वर्ल्ड वार वन था वो कहीं ना कहीं खत्म होने पे आ गया। अब देखिए, अब वही से ना राइज ऑफ कहीं ना कहीं जापानीज एम्पायर चालू है कि उसने जो है वो ताइवान, कोरियन पेनिनसुला तो कब्जा चुका था। अब जो धीरे धीरे आसपास के आइलैंड थे वो ये कब्जाना चालू कर दिया था, जिसकी रिगार्डिंग देखिए काफी दहशत मची थी जापान की। अब देखिए उसी के साथ साथ चालू होता है वर्ल्ड वार टू। जी हाँ, बिल्कुल। जिसमें आता है जर्मनी। अब देखिए ये जर्मनी ने क्या किया, तो जर्मनी ने ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक पैक्ट साइन किया था यूएसएसआर के खिलाफ। अब देखिए ये पैक्ट क्या था, तो इस पैक्ट का नाम था कहीं ना कहीं नॉन एग्रेशन पैक्ट। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये किसके साथ, तो यूएसएसआर और कहीं ना कहीं जर्मनी के बीच साइन हुआ था। क्योंकि देखिए जर्मनी को ऐसा लगता था कि उसके जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है यहाँ पर वो सिर्फ यूएसएसआर ही है और यूएसएसआर ही उसको कब्जा कर सकता है। अब देखिए जर्मनी को जैसे ही ऐसा लगा ना, तो जो हिटलर थे उन्होंने पैक्ट साइन किया यूएसएसआर के साथ कि देखिए आने वाले 10 साल में, जी 1939 में ये पैक्ट साइन हुआ था, और आने वाले 10 साल में मतलब कहीं ना कहीं 1949 तक के जो है आप हम पे हमला नहीं करेंगे। मतलब क्या, यूएसएसआर जर्मनी पे बिल्कुल भी हमला नहीं करेगा, या फिर जर्मनी भी यूएसएसआर पे हमला नहीं करेगा। ये वर्ल्ड वार टू की मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखिए तब रशिया और जर्मनी मतलब यूएसएसआर और जर्मनी कहीं ना कहीं एक साथ थे वर्ल्ड वार में। अब देखिए
अब जो एलाइज पावर थी, मतलब कहीं ना कहीं जिसमें यूएसए आता है, कहीं ना कहीं उसमें फ्रांस आता है, कहीं ना कहीं उसमें यूके आता है, तो इसको कहते हैं हम एलाइज पावर। अब देखिए ये एक समय था जब वर्ल्ड वार में एक एलाइज पावर अलग ग्रुप था और यहाँ पर कुछ दूसरा ग्रुप था जिसमें जर्मनी और रशिया आते थे। तो देखिए इन दोनों के बीच में ना वर्ल्ड वार 2 हुआ था। अब देखिए इन दोनों के बीच ना ये वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो क्या हुआ यहाँ पर, जर्मनी ने ना ये पैक्ट बिल्कुल तोड़ दिया और कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से जर्मनी ने रशिया पे हमला कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सीधे सीधे पीठ पे छुरा घोंपने वाली बात कर दिया फिर हिटलर ने, जो यहाँ पर हिटलर की सबसे बड़ी गलती बताई जाती है जिसकी वजह से वो वर्ल्ड वार 2 हार गया। जी हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड वार 1 भी और वर्ल्ड वार 2 भी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जब जर्मनी ने रशिया पे हमला किया ना तो ये सबसे बड़ी हार निकल कर आई जर्मनी के लिए, और यहाँ पे रशिया जीत गया। और जैसे ही रशिया जीता ना तो उसने अलायंस का साथ देना चालू कर दिया, मतलब जिसमें यूएसए आता था, जिसमें यूके आता था, जिसमें फ्रांस आता था, अब उसमें कहीं ना कहीं यूएसएसआर भी जुड़ गया। और इन चारों ने क्या किया, जर्मनी को बिल्कुल बुरी तरीके से हारा दिया, जिसके बाद देखिए द फॉल ऑफ नाजी पावर हमें देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हुआ ना तो ये पैक्ट तो पूरी तरीके से टूट गया था। अब देखिए जर्मनी बिल्कुल हार चुका था, ठीक है ना, जर्मनी का वर्चस्व बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो देखिए इसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पर एक पैक्ट साइन हुआ, और एक पैक्ट साइन हुआ यहाँ पर जिसको किसके नाम से जाना गया, तो जिसको जाना गया द येल्टा कॉन्फ्रेंस। जी हाँ बिल्कुल। अब ये येल्टा कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ था, तो देखिए ये येल्टा कॉन्फ्रेंस के लिए हुआ था कि जर्मनी का जो हमने जीत लिया है तो उसके अभी इस पे कौन राज करेगा, ठीक है ना। तो उसको ऐसा अभी देखिए ये सब कुछ ये जर्मनी है तो इसको ना 4 टुकड़ों में बांटा गया था उस समय, जिसका एक टुकड़ा कहीं ना कहीं यूएसए रखेगा, जिसका दूसरा टुकड़ा रशिया रखेगा, तीसरा फ्रांस और चौथा कहीं ना कहीं यूनाइटेड किंगडम। ऐसे जो 4 अलायंस पावर थे, मेजर पावर वर्ल्ड वार 2 में, इस जर्मनी का टुकड़ा करके आपस में ये बांट लेने वाले थे, ठीक है ना। लेकिन देखिए ऐसा ना कहीं हो नहीं पाया इस एल्टा कॉन्फ्रेंस में। क्यों? क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जर्मनी हार चुका था ना, और कहीं ना कहीं यूएसए और कहीं ना कहीं यूएसएसआर में कहीं ना कहीं जो कन्फ्रंटेशन थी वो चालू हो चुकी थी कि देखिए अभी सबसे बड़ा जो वर्चस्व रहेगा वो किस करेगा, यूएसए का रहेगा या फिर यूएसएसआर करेगा। क्योंकि देखिए यूएसएसआर के पास बहुत बड़ी कंट्री थी, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर थी, लैंड था, और कहीं ना कहीं यूएसए के पास क्या थे, काफी अच्छे आधुनिक डिफेंस इक्विपमेंट है, उनकी स्ट्रेटेजी काफी अच्छी थी। तो इन दोनों के बीच में ना कैसे ही वैसे जंग छिड़ चुकी थी, कोल्ड वार जिसे हम कहते हैं, कि जो 1945 से लेकर कहीं ना कहीं 1991 तक के चला, यूएसएसआर के टूटने तक के, कि आखिर पूरी दुनिया में जो असली वर्चस्व रहेगा वो किसका रहेगा, यूएसए का रहेगा या रशिया का रहेगा। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्रंटेशन चालू थी, जिसके रिगार्डिंग ये येल्टा पैक्ट जो कॉन्फ्रेंस है उसमें ये भी बताया गया था कि देखिए अब आती है जर्मनी खत्म हो गया, अब बारी आती है जापान की, कि हम जापान को, जैसे यहाँ पर कोरियन पेनिनसुला जापान ने कब्जा है तो उसको हम कैसे खत्म करें। अब देखिए यहाँ पर ना रशिया ने क्या एक एग्रीमेंट किया था यल्टा कॉन्फ्रेंस में कि देखिए जैसे ही जर्मनी हार गया ना हम क्या करेंगे, वार डिक्लेयर कर देंगे अगेंस्ट जापान वंस जर्मनी हैज बीन डिफीटेड। मतलब जर्मनी के हारने के बाद अब आती है बारी जापान की, अब जापान को हमें हराना है। तो इसमें यूएसएसआर ने इसका जिम्मा उठा लिया। अब देखिए यूएसए ने या फिर यूके ने, फ्रांस ने भी हामी भर दी कि जी आप बिल्कुल आप तत्पर रहिए, हम आपके पीछे है। जिसके रिगार्डिंग देखिए हिरोशिमा नागासाकी पे भी बॉम्बिंग हुई थी, खैर उस पर अलग बार हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर तो ये जैसे ही पता लगा ना जापान को कि हम पे हमला होने वाला है, तो देखिए जापान ने सीधे सीधे ना यहाँ पर सरेंडर कर दिया और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गई। जी हाँ बिल्कुल। देखिए 1949 15 अगस्त 1949 की ये न्यूज है। यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि वार एंड्स एज जापान क्विट्स। जी हाँ बिल्कुल, जापान ने यहाँ पर अपनी हार मान ली, कहीं ना कहीं कोरियन पेनिनसुला जो है उसको यहाँ पर फ्री करने का वादा दिया, और जापान की जितनी टेरिटरी थी वो अपने टेरिटरी में राज करेगा, ऐसा यहाँ पर सीजफायर निकल के आया। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही कोरियन पेनिनसुला फ्री हुआ ना कहीं तो यहाँ पर फिर से यूएसएसआर और रशिया के बीच ना होड़ लग गई कि एक्चुअली अब देखिए जर्मनी के तो हिस्से हो ही गए थे कि कौन कौन सा यहाँ पर हिस्सा रखने वाला है। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए बात आती है कि कोरियन पेनिनसुला में कि कौन यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और कौन यहाँ पर साउथ कोरिया पे राज करेगा, कि इन दोनों ने भी ना अपनी डिक्लेयर्स मतलब अपनी इंडिपेंडेंस जो वो डिक्लेयर कर दी थी। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो नॉर्थ कोरिया के फेवर में था ना उसमें आते थे कहीं ना कहीं रशिया, चाइना, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं साउथ कोरिया के सपोर्ट में आता था यूएसए। जो आज की जो स्थिति है ना वो सेम यहाँ पर स्थिति जो है 1945 में थी। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल एग्रीमेंट हुए इन दोनों के बीच में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, कि देखिए ये आपकी बाउंड्री लाइन है 38 पैरेलल लाइन, ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया अपना एक अलग स्टेट होगा और साउथ कोरिया अपना एक अलग स्टेट होगा। तो देखिए यहाँ तक के तो ठीक था, लेकिन देखिए फिर एक और मोड़ आता है यहाँ पर, और वो मोड़ कौन सा है,
तो देखिए यहाँ पर वो मोड़ ये है कि नॉर्थ कोरिया रेड्स डिक्लेयर वार। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए ये नॉर्थ कोरिया रेड्स, अब जो रेड्स है वो रशिया के लिए माना गया है। अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने रशिया के साथ मिलकर क्या किया, साउथ कोरिया पे वार कर दिया। कब, ये 1950 की है न्यूज है कि 1950 में ही नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया था। अब देखिए नॉर्थ कोरिया ने इसमें क्या किया था, 1950 में काफी ज्यादा जो भारी मात्रा में टेरिटरी थी साउथ कोरिया की, वो कहीं ना कहीं कब्जा ली थी। जी हाँ बिल्कुल। जिसके रिगार्डिंग देखिए फिर यूएसए उतरा और यूएसए ने क्या किया, जो इनकी जो बाउंड्री थी ना, जैसे मैंने आपको ये मैप में बताया था, ये जो 38 पैरेलल लाइन थी इनकी, अब देखिए ये नॉर्थ कोरिया क्या कर चुका था, यहाँ पर बिल्कुल ये लाइन को बिना मान के यहाँ पर साउथ कोरिया में बिल्कुल डीप घुस चुका था। तो देखिए यहाँ पर एंट्री होती है अभी यूएसए की, तो यूएसए ने क्या किया यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल, जो इनकी ये 38 पैरेलल लाइन थी वो ही इन्होंने भी क्रॉस कर दी और काफी ज्यादा अंदर तक के यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के घुस गए और देखिए काफी हलचल मचा दी, पूरी तरीके से तबाही मचा दी कि देखिए आपके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, आपको उसका पूरी तरीके से अवहेलना किए, तो हम भी जो है वो पैक्ट क्यों माने। और देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में काफी जंग लड़ चुकी थी, जिसमें देखिए आज तक जो रशिया था जो नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में था और जो यूएसए था वो साउथ कोरिया के सपोर्ट में था, आज भी ये दोनों जो है वो वार में ही उलझे हुए, चाहे वो कोल्ड वार हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ना यहाँ पर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। अब देखिए ये तो हो गई पूरी हिस्ट्री की नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आजाद कैसे हुआ, क्यों इन दोनों के बीच में इतनी कन्फ्रंटेशन होती है। तो देखिए यहाँ पर ना यून सुक यूल ने यहाँ पर जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहीं ना कहीं विजिट दी यूएसए पे, ठीक है ना। यूएसए पे जैसे इन्होंने विजिट दी तो इन लोगों ने ये मेजर डील कर ली यहाँ पर। अब देखिए ये मेजर डील में ये बताते क्या है, तो देखिए इसमें काफी सारे पॉइंट कर दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखिए वॉशिंगटन हैज agreed to periodically deploy US न्यूक्लियर आर्म सबमरीन। जी हाँ बिल्कुल, टू साउथ कोरिया। अब देखिए यूएसए ने ये एग्री कर लिया कि देखिए हम अपनी जो न्यूक्लियर आर्म सबमरीन है ना वो कहीं ना कहीं साउथ कोरिया की तरफ डिप्लॉय कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर नॉर्थ कोरिया पे से किसी तरीके का खतरा आया यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक का या फिर कोई मिसाइल अटैक का साउथ कोरिया पे, तो हम जो है हम नॉर्थ कोरिया पे भी बिल्कुल अटैक कर देंगे। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि यूएसए ऐसा इतना दिलचस्पी क्यों ले रहा है, वो इतना खर्चा करिए ये जो अपनी न्यूक्लियर आर्म सबमरीन है वो साउथ कोरिया में दागेगा और फिर यहाँ पे पीरियोडिकली नजर भी रखेगा। तो देखिए यहाँ पर ना यूएसए का एक काफी बड़ा यहाँ पर फायदा निकल कर आता है ये कि देखिए उसके साथ साथ साउथ कोरिया ने ये एग्री किया है कि हम कभी भी जो है अपना न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल नहीं बनाएंगे। जी हाँ, ये एक मेजर यहाँ पर बिल्कुल सेटबैक था साउथ कोरिया के लिए कि कैसे यहाँ पर अगर यूएसए हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए अगर यहाँ पर सभी कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाने लगे ना तो यूएसए का बिजनेस कैसे चालू चलेगा कि देखिए हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट दूसरों को देंगे, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो टैंक्स हो, ठीक है ना, चाहे वो कोई और एम्यूनिशंस हो। तो यूएसए जो है वो इसमें अच्छी टैक्टिक्स खेल लेता है कि देखिए हम ऐसे पैक्ट साइन करा देंगे पूरी दुनिया भर में कि देखिए आप न्यूक्लियर वेपन ना बनाओ और हम धड़ल्ले से न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे और दूसरे देशों को बेचेंगे, ठीक है ना, जिससे यूएसए भारी भरकम पैसा कमाता है। तो ये कहीं ना कहीं टैक्टिक्स है इस पे। अब देखिए और एक यहाँ पर मैं बात बता दूं कि यहाँ पर ये कंसर्न था इन दोनों का कि देखिए जैसे ही नॉर्थ कोरिया अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाता है उसको डिप्लॉय करता है और काफी की तो रेंज जैसे कि यूएसए को भी हिट कर दे, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ थ्रेड्स के चलते ना यहाँ पर ये डील निकल कर आई। अब देखिए मैं बता दूं कि 24 घंटे यहाँ पर 24/7 बिल्कुल भी यहाँ पर जो यूएस की न्यूक्लियर सबमरीन है वो यहाँ पर तैनात नहीं रहेगी। पीरियोडिकली यहाँ पर बताएगा, मतलब समय अनुसार समय समय में हमेशा ना 24/7 यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं रहेंगी। तो देखिए इसका भी एक खतरा है साउथ कोरिया पे कि ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी। उसी के साथ साथ देखिए जो बाइडेन ने तो सीधे सीधे यहाँ पर ना नॉर्थ कोरिया को ही धमकी दी है कि देखिए अटैक बाय नॉर्थ कोरिया अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट allies and partner is unacceptable and will result in the end of whatever regime were to take such an action। मतलब देखिए जो यहाँ पर सीधे सीधे जो डिक्टेटरशिप शासन चल रहा है नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के द्वारा, वो ही सीधी खत्म करने के यहाँ पर धमकी दे दी है कि देखिए अगर आपने साउथ कोरिया पे हमला किया या फिर ऐसे उनको डराने की कोशिश की कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो कहीं ना कहीं हम आप पे अटैक कर देंगे और देखा जाएगा जो भी यहाँ पर आपकी जो रीजन चल रहा है मतलब किम जोंग उनको भी हम देख लेंगे। ऐसी सीधी सीधी यहाँ पर जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दी है। अब देखिए ये जैसे ही ये डील निकल कर आए ना तो जाहिर सी बात है जो भी यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के सपोर्टर में था उन्होंने यहाँ पर आलोचना चालू कर दी कि देखिए यूएस साउथ कोरिया डेलिबरेटली स्टिर अप टेंशन। मतलब चाइना का ऐसा मानना है कि देखिए ये जो डील कर रहे हो ना आपको कहीं ना कहीं प्रोवोकेशन है नॉर्थ कोरिया के लिए कि हम जो है वो फिर से
और एग्रेशन दिखाएंगे। कहीं ना कहीं देखिए आप सभी को भी पता होगा कि नॉर्थ कोरिया जो है वो 2-3 बार ना कहीं एक और मिसाइल फायर कर दी, या फिर और एक और डिफेंस नया इक्विपमेंट लॉन्च हो गया, या फिर हमने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर की। तो ऐसे सब सुर्खियों में लगा ही रहता है। मेरी एक सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर नॉर्थ कोरिया पे बन सकती है अगर यहाँ पर मैं इनके ऊपर रोज वीडियो बनाना चालू करें कि नॉर्थ कोरिया ने ये किया है, नॉर्थ कोरिया ने वो किया। तो देखिए इनको कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, लेकिन चाइना ने यहाँ पे ये वार्न किया कि देखिए आप जो ऐसा कर रहे हो ना, जो साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहे हो, वो कहीं कहीं नॉर्थ कोरिया को अकेला ढकेल रहा है और ये मजबूर कर रहा है कि वो और न्यूक्लियर वेपन बनाए और कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड वार 3 में पूरी दुनिया को धकेले। अब देखिए यहाँ पर रशिया का तो कुछ स्टेटमेंट नहीं निकल कर रहा, लेकिन चाइना ने इस पे प्रतिक्रिया दे दी। तो आने वाले समय में ना ये देखना होता है कि अभी नॉर्थ कोरिया इस पे कैसे रिएक्ट करता है। जी हाँ, बिल्कुल नॉर्थ कोरिया बिल्कुल ही रिएक्ट करेगा। वो यहाँ पर बिल्कुल आगे पीछे नहीं सोचेगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि नॉर्थ कोरिया आखिर इसके खिलाफ करता क्या है। तो ये आने वाले समय में मैं इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर ले आऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ long lesson in humility, so be safe and be strong.